teeth are suited for grazing and chewing. Now the teeth are suited for grazing and chewing. बेटा what is the difference between browsing and grazing? ब्राउजिंग होता है सिर्फ अपर वाली फ्रेश ग्रीन सॉफ्ट ग्रास को ऊपर ऊपर से खाना, और ग्रेजिंग होता है जड़ समेत घास को निकाल के खा जाना. डू गेट मी? नेक्स्ट है जी प्लायोहिप्पस. प्लायोहिप्पस हाइट 100 to 200 सेंटीमीटर. नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा ठीक कर लो, 100 to 200 मत लिखो, 120 सेंटीमीटर कर लीजिए. हाइट 120 सेंटीमीटर, कॉमा 1 फंक्शनल टो इन ईच लिम्ब. कॉमा मोलर्स बिकम रिज्ड. रिजेस मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं. मोलर्स डेवलप सिरेशंस या मोलर गेट्स रिज्ड. मोलर्स डेवलप्ड सिरेशंस, मोलर गेट्स रिज्ड, RIDGET ब्रैकेट में लिख लेना. डेवलप सिरेशंस, SERRATIONS, सिरेशंस, and are covered by enamel. Meant for better chewing. ठीक है जी. नेक्स्ट इज एक्वस, मॉडर्न हॉर्स ब्रैकेट में लिख लो. मॉडर्न हॉर्स हाइट मोर देन 165 सेंटीमीटर. हाइट मोर देन 165 सेंटीमीटर. Only middle toe functional in all the limbs. Only middle toe functional in all the limbs. Long head and neck. Long head and neck. Molars and premolars. Molars and premolars have well developed, molars and premolars have well developed enameled ridges. Enameled ridges adapted for grazing and chewing hard grains. Grazing and chewing hard grains. ठीक है बेटा. So this is about मॉडर्न हॉर्स. बेटा थोड़ा थोड़ा सा ओरोहिप्पस के बारे में हल्की सी लाइंस लिख लो. जहां पे ओरोहिप्पस है ब्रैकेट्स में लिख लो. लिटिल लार्जर, लिटिल लार्जर. डेवलपमेंट ऑफ प्रीमोलर्स. डेवलपमेंट ऑफ प्रीमोलर्स. मायोहिप्पस मैंने आपको बता दिया था. उसके बाद पैराहिप्पस. पैराहिप्पस के बारे में भी जरा सा लिख लो. हैज हिप्सोडोंट टीथ. HYPSO, हिप्सोडोंट, HYPSO, हिप्सोडोंट टीथ. ब्रैकेट में लिख लो हिप्सोडोंट का क्या मतलब है. विच हैव ओपन रूट्स एंड परसिस्टेंट पल्प. ओपन रूट एंड परसिस्टेंट पल्प
so that they continue to grow, so that they continue to grow. बेटा जो मैरी चिप्पस में मैंने क्या लिखवाया था, ओनली वन टो फंक्शनल, देखो जरा मैरी चिप्पस में ओनली वन मिडल टो फंक्शनल, साथ में लिख लो द टू लेटरल टोज, जो मतलब मिडल टो के साथ के थे, becomes shorter in size, और प्लायोहिप्पस में लिखो जरा, प्लायोहिप्पस में it is the first one-toed horse, it is the first one-toed horse in which all other toes are reduced to splints, in which all other toes were reduced to splints. कट गया वहाँ, कितनी देर हो गई? यहाँ तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई पैकेट लॉस तो नहीं है? पठानकोट है, चलो थोड़ा बहुत, वैसे तो क्लैरिटी है ना, बीच में हो जाता है। चलो वो तो बारिश ही तुम्हारे वहाँ बहुत हो रही है ना बच्चे, इस कारण बेचारी तारें भी क्या करेंगी, है ना, फ्लड आने की स्थिति है, ठीक है। पानी सड़कों में भरा पड़ा, सड़कें डूब रही है, कहाँ कहाँ तक है पानी, कहाँ कहाँ तक पहुँचा है? पानी में ही रुक गई थी स्कूटी? स्कूटी ने तो रुकना ही है, स्कूटी का बेचारी का है क्या है, कुछ भी नहीं, पानी जरा सा अंदर गया और वो रुक गई। हम भी जब when I was in I think यूनिवर्सिटी, तब मेरे पास भी स्कूटी हुआ करती थी, उस बेचारी को भी सारे टाइम धक्के ही लगाते रह गए हम तो, धक्का लगाओ तब स्टार्ट होएगी। मैंने स्कूटी कभी सीखी है ना, तो दीदी छोटी है मुझे, तो स्कूटी भी लड़की पानी गई, मैं धक्का लगा दी कि जैसे सामने से ये लड़की मूवी में आ रही हमारी। चलो ये तो काम है ही है, लड़कों ने तो ये काम करने ही करने हैं, ठीक है ना। चलिए जी, ठीक है। सो डॉन हॉर्स पता, हाँ जी बच्चे, हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे बेटा प्लायोसिन में एक और पॉइंट लिखना जरा, जो ये प्लायोसिन में नहीं, प्लायोहिप्पस का एक और पॉइंट लिखो जरा, राइट डाउन। It evolved during Pliocene epoch and existed in Pleistocene epoch। आप यहाँ पे भी थोड़ा सा ठीक हम कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन, मैं एक मिनट प्लायोहिप्पस मैंने क्या कहा है, इट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग प्लायोसिन एपॉक
and it also existed in Pleistocene epoch. ये थोड़ा सा इसमें भी ठीक कर लेना. And in Pleistocene, Pliohippus gets evolved into aqueous. ठीक है, समझ में आई? ठीक है, ये ठीक कर लो थोड़ा सा. ठीक क्या मतलब एडिशन कर लो. तो एक्वस जो है इवॉल्व ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन CENE एंड इज स्टिल प्रेजेंट ड्यूरिंग होलोसिन. ठीक है जी, कर लिया बच्चों सबने. चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा. एविडेंसेस फ्रॉम, ये मैंने आपको करवाया था, एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, दैट इज फॉसिल हिस्ट्री. नेक्स्ट आ जाइए, एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी. एविडेंसेस फ्रॉम anatomy and morphology. तो इसमें फर्स्ट आ जाइए बेटा, होमोलोगस ऑर्गन्स. homologous organs. This term was introduced by Richard Owen. This term was introduced by Richard Owen. हाँ जी, बेटा मिले तो टुकड़ों के, फिर उनको बना के पूरी एक रिकंस्ट्रक्शन की गई उनकी. ठीक है ना, उनकी उसके अंदर वो जो मेथड था ना आइडिया, वो उसके अंदर उसके सभी पार्ट्स में, तभी उनको हरेक को बहुत, उन रॉक्स में से जितने भी फॉसिल्स मिले सबको बहुत ज्यादा पेंट किया गया ताकि रेडियो एक्टिविटी से हम इफेक्ट ना हो. ठीक है. सो होमोलोगस ऑर्गन्स, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड ओवन. तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है? दीज आर द ऑर्गन्स, पहले मेरी बात सुन लो फिर लिखना. और घुमारवी तुम अपना बेटा माइक ऑफ करो. These are the organs found in different organisms. अलग अलग organisms में है, which differ in the function, but they have similar internal structure. अंदर का structure same है. ठीक है, बाहर से function different हो सकते हैं. तो जो organisms में homologous organs है, इससे हमने क्या conclude किया? इससे हम कंक्लूड करते हैं कि these organisms they evolved from the same ancestor, but they have developed different structures to adapt a different environment. Is it okay? जैसे डॉल्फिन्स के जो है फ्लिपर्स है, ठीक है, डॉल्फिन्स के जो फ्लिपर्स है, दे आर मॉडिफाइड फोर लिम्स. ठीक है, क्योंकि वो कहाँ पे है? पानी में है. पानी में वो लिम्स लेके क्या करेगी? ठीक है. द फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. ठीक है कि नहीं? तो दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स. तो लिख लो होमोलोगस ऑर्गन्स. दीज आर द ऑर्गन्स फाउंड in different organisms,
which have same structural plan, but perform different functions. चलिए जी, इसको क्या होता है?